श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज से हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सच्चिदानंद घन विग्रह परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के तत्व को श्रवण करेंगे। समस्त शास्त्रों के निचोड़ श्रुति शास्त्र वेद वेदांग उपनिषद समस्त ऋषि मुनिगण सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ही परम ईश्वर के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण वे अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है, वे सबके आदि है, सबके कारणों के परम कारण है वे। इसलिए शास्त्र में उन भगवान को गोविंद के नाम से सब लोग जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री सनातन शिक्षा के माध्यम से सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के माध्यम से श्री कृष्ण तत्व को उन्होंने प्रकाशित किया है हम सब जीवों के मंगल के लिए। वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को बताते हैं कि कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देहो सर्वाश्रय सर्वेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद पर नाम सर्वेश्वर्य पुण्य जार गोलोक नित्य धाम। गोविंद पर नाम सबसे श्रेष्ठ, पर मतलब सर्वसे श्रेष्ठ नाम है कृष्ण और गोविंद। इनसे कोई श्रेष्ठ नाम नहीं हो सकता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी वहां बताते हैं, क्या बताते हैं कि हे सनातन, श्री कृष्ण के स्वरूप विचार को तुम सुनो। कैसा स्वरूप है श्री कृष्ण का? वे श्री कृष्ण वे अद्वय
ज्ञान तत्व है। मतलब समस्त प्रकार के ज्ञान। किस प्रकार के ज्ञान? यत विज्ञानम समन्वितम, विज्ञान से संयुक्त ज्ञान, जो विज्ञान की समस्त प्रकार के रहस्यों का गुण है। स रहस्यम तदंगम च गृहाणम गतितम मया। अपने इस रहस्य के जो वार्ता है, इसको स्वयं भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बताया था। इसलिए तमाम विज्ञान, तमाम रहस्य से संयुक्त विज्ञान के द्वारा संयोजित जो ज्ञान है, वो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है कि वे भगवान अद्वैत तत्व है। मतलब वे एक ही तत्व है जिनसे तमाम अवतारों का सृष्टि होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं वे अद्वैत तत्व कैसा है? ब्रज में, वृंदावन में उनको ब्रजेंद्र नंदन के रूप में सब जानते हैं और कहते हैं ये जो ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप है, जो नंदन नंदन स्वरूप है, ये उस अद्वैत तत्व ज्ञान परब्रह्म भगवान का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनंत अवतार लेते हैं, उन अनंत अवतारों में अनंत लीला करते हैं, लेकिन वे जब ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात कृष्णेर जति को लीला तार मध्य नर लीला। मनुष्य के मापी भगवान शरीर धारण करके प्रकट होते हैं, नर बपु धारण करके प्रकट होते हैं। बोलते उस बपु में वे जितना लीला करते हैं वे सर्वोत्तम लीला है। इसलिए वे अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन के नाम में वे विख्यात है। और जो ब्रजेंद्र नंदन है वो कैसा है? बोलते वे सबके आदि है, वे सबके कारणों के परम कारण है, वे सबके अंशी है। हमेशा वे किशोर शिखर अवस्था में विराजमान रहते हैं। सबके अंशी आगे वाले अंशी, जितने भी अवतार हुए हैं सबके अंशी है, सब उन्हीं से ही प्रकट हुए हैं, अर्थात उन्हीं के ही अंश है। कोई कला है, कोई अंश कला है, ऐसा कोई आवेश है। इस प्रकार से विचार करें तो भगवान सबके अंशी है और उनका श्री अंग चिदानंद देहयुक्त है। वे भगवान सबके आश्रय स्वरूप है, वे किसी के आश्रय में नहीं रहते। हाँ रहते हैं, केवल भक्त के आश्रय में रहते हैं। और ऐसा आश्रय भक्त के पास रहते हैं वे भगवान की संपूर्ण रूप से डिपेंड, कि भक्त खाएगा तो खिलाएंगे, भक्त नहलाएगा तो नहलाएंगे, भक्त श्रृंगार करेगा तो कपड़े पहनेंगे, नहीं तो ऐसे नरंग रंग रहेंगे। परिपूर्ण रूप से निर्भर है, आश्रय है भक्त का। लेकिन तत्व से ये तो प्रेम की बात है, हैं? क्योंकि वे भगवान उस भक्त के प्रेम में हमेशा अधीनता को स्वीकार करते हैं। लेकिन वे भगवान वे सबके आश्रय है, वे सर्वेश्वर है। कहते हैं कि कृष्ण के स्वरूप का विचार ये है कि कृष्ण ब्रज में अर्थात वृंदावन धाम में ब्रजपति, कौन है ब्रजपति? नंद महाराज। नंद महाराज के कुमार के रूप में, कुमार मतलब पुत्र है, वे अद्वैत तत्व है,
उनके नाम, रूप, गुण, लीला, बोलते ये 4 प्रकार के तत्व के द्वारा वे अपने वैभव को प्रकाश करते हैं, अपने माधुर्य को प्रकाश करते हैं। इसलिए भक्तजन भगवान के ये नाम, रूप, गुण और लीला इसी में ही प्रमत्त रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते नानमामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। मैं अपने नाम में अपना संपूर्ण ऐश्वर्य को, संपूर्ण माधुर्य को, जितना भी शक्ति है सब अर्पण कर दिया। नाम में मतलब नाम में, रूप में, गुण में और लीला में, चारों में। लेकिन कहते वहाँ पर कि कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला इस जागतिक दृष्टि से देखने में लगता है कि अलग अलग है। वास्तव में वे एक ही वस्तु है। कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। माइक दृष्टि से देखने में उसमें अलग अलग क्रिया दिखाई देता है, हैं? रूप का अलग क्रिया, गुण का अलग, लीला का अलग क्रिया दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। देखो हमारे गोस्वामी गणों ने केवल भगवत नाम का आश्रय लेकर के उन नाम के माध्यम से वे भगवत लीला का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के गुण का श्रवण करने के माध्यम से साक्षात भगवान के लीला का दर्शन होता है। इसलिए ये जो 4 भगवान के गुण है, तत्व है, ये एक दूसरे के साथ ओत प्रोत है। अगर आप उनके रूप का चिंतन करोगे तो उनके नाम की जो माधुरी है वो प्रकाशित होता है हृदय में। उनके नाम का चिंतन करोगे तो उनके स्वरूप का प्रकाशित होता है हृदय में, उनके लीला का प्रकाशित होता है। इसलिए वे कृष्ण, ये जितने भी विष्णु तत्व है और वैष्णव तत्व है उनके वे आदि हैं। विष्णु और वैष्णव तत्वों के आदि है भगवान कृष्ण। उन्हीं से ही समस्त विष्णु तत्वों का प्रकट हुआ है, उन्हीं से ही सभी अंश प्रकटित हुए हैं। इसलिए वे कृष्ण पूर्ण वयस, किस प्रकार से वयस? पूर्ण किशोर वयस में हमेशा विराजमान रहते हैं। नहीं कि ना कि उन्हें बुढ़ापा आता है, नहीं, वो प्रकट होकर के किशोर वयस को प्राप्त होकर के वो नित्य किशोर वयस में ही रहते हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारण। बोलते वे सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण वे ही परमेश्वर है। जितने भी ईश्वर है उन समस्त ईश्वरों के वे परम ईश्वर है। और अनादिरादि गोविंद वे सबके अनादि है। जैसे हम लोगों ने श्री बलदेव जी के तत्व के माध्यम से श्रवण किया था कि सबसे पहले सृष्टि से पहले भी परमेश्वर भगवान ही विराजमान थे। उनका लीला करने का, क्रीड़ा करने का इच्छा हुआ तभी उनके विस्तार हुआ। बलदेव जी का विस्तार होता है, महाशंकर्षण जी का विस्तार होता है, उन्हीं से विष्णु तत्व का प्रकाशित होता है, उन्हीं से फिर अनंत अवतार होते हैं, फिर उन्हीं से अनंत विश्व ब्रह्मांड का प्रकाशित होता है। इसलिए वे भगवान अनादि है और सभी के आदि है। सर्व समस्त प्रकार के कारणों के वे परम कारण है, श्रेष्ठ कारण है। इसलिए वे कृष्ण कहाँ विराजमान रहते हैं? वहाँ श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं वे भगवान अपने नित्य गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम
सर्वैश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। कृष्ण स्वयं भगवान है। पर नाम मतलब श्रेष्ठ नाम है, सबसे श्रेष्ठ मुख्य नाम है कृष्ण गोविंद। इसलिए कृष्ण गोविंद में जितना मधुरता है, जितना रस है, रसो वैसह, रस का परिपूर्णता कृष्ण शब्द में, कृष्ण नाम में है। इसीलिए कहते ना, एक नाम उच्चारण करे, एक नाम उच्चारण करे सब रस पाए। एक नाम का अगर निरपराध होकर के उच्चारण करता है तो उसके तमाम जन्मों के समस्त पाप की राशि दूरीभूत हो जाता है, और वही एक नाम ही उसको प्रेम में इतना सराबोर कर देता है कि प्रेमाश्रु बहते बहते वो अपने आप को भिगो देता है। एक नाम, ये कृष्ण नाम इतना मधुरता, इतना रस से भरा हुआ है। हम लोगों ने नमाष्टक का जब श्रवण किया था, वहाँ कृष्ण शब्द का कई प्रकार की व्याख्या हमारे गोस्वामियों ने किया था, उसको हम लोगों ने श्रवण किया था। इसलिए कृष्ण पर नाम, वे कृष्ण गोविंद ही सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। कृष्ण का आवास स्थल कहाँ पर है? बोलते हैं गोलोक नित्य धाम। बोले समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण, समस्त प्रकार के माधुर्य से परिपूर्ण उस गोलोक ही उस भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, नित्य आवास स्थान है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज वर्णन करते हैं कि कृष्ण पर नाम, कि इस जैव जगत में, इस जीव जगत में जीव के अनुष्य अंदर भगवान एक शक्ति दिया है, वो है अनुभव की शक्ति। अनुभव के द्वारा इस जगत में भगवान के, ईश्वर के स्वरूप का अनुभूति लक्षित होता है। क्योंकि इस जगत में रहते हुए इन आँखों में वो दृष्टि नहीं मिल सकता है कि हम इन आँखों से भगवान का दर्शन कर सकें। लेकिन कलिहत जीवों को भगवान विशेष कृपा करके अनुभव की शक्ति दिया है, जो अनुभव की शक्ति की देवताओं में भी नहीं है। हाँ, इसलिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हम भी मनुष्य के रूप में यहाँ जन्म लें। बोलते ही अनुभव की शक्ति के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर के स्वरूप को अनुभव कर सकता है। उसको बोलते हैं अनुभव वृत्ति। अनुभव वृत्ति के द्वारा ही मनुष्य परमेश्वर को अनुभव कर सकता है। लेकिन किस प्रकार के मनुष्य? जो उच्च श्रेणी के मनुष्य है। किस प्रकार से उच्च श्रेणी के मनुष्य का वहाँ हम लोग कारण जान पाएंगे? बोलते हैं जो मनुष्य ये शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के द्वारा जो सुख प्राप्त करता है, उन सुखों के द्वारा वो इस शरीरगत सुख का अनुभव करता है। बोलते जब तक इस जागतिक विषय वस्तु को लेकर के शरीर संबंधी सुख का अनुभव में हम लोग व्यस्त रहेंगे, तब तक वो मनुष्य नीच है, नीच। और इस प्रकार के मनुष्य का वो अनुभव नहीं हो सकता है, वो अप्राकृत अनुभव नहीं हो सकता है, वो ईश्वर स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी वहाँ बता रहे हैं कि जो उच्च जीव है, जो संसार के समस्त प्रकार के आसक्ति से अपने आप को मुक्त किए हैं, उनके हृदय में ईश्वर का स्वरूप अनुभव होता है। लेकिन वहाँ बताते कि अनुभव का वृत्ति भी 3 प्रकार का होता है। बड़े सूक्ष्म विचार है महाराज। अनुभव की वृत्ति भी 3 प्रकार का होता है। एक तो इस स्थूल देह के द्वारा जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, उसके द्वारा अनुभव होता है।
और एक के सूक्ष्म देह, मन के द्वारा अनुभव होता है, जिसको मनोगत बोध शक्ति कहते हैं। और एक है हमारे स्वरूप का, जीवात्मा के स्वरूपगत जो वृत्ति है, जो चित्त दर्शन का वृत्ति है। कैसे देखिए, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये है हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है, जो बोध होता है, वो है जड़ ज्ञान के द्वारा अनुभवनीय वस्तु है। जड़ ज्ञान के द्वारा अनुभवनीय उसी को कर सकते हैं, बस ऐसा। इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा केवल प्राकृत वस्तुओं के ही ज्ञान हम लोग अर्जन कर सकते हैं। अरे प्राकृत वस्तु का ज्ञान भी हम लोग अर्जन नहीं कर पाते हैं। इस प्राकृत जगत में कोई एक वस्तु किसी वैज्ञानिक में बनाया है तो उस वस्तु के बारे में इतना कुछ विश्लेषण करने के बाद भी नहीं समझ पाते। मोबाइल ही सब पा सकते हैं। हाँ, 24 घंटा जो मोबाइल हमेशा हाथ में पकड़ के रखते हैं, उस मोबाइल में क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ से कैसे कैसे चलता है, वो भी तो एक मनुष्य के द्वारा निर्मित है, उसको नहीं समझ पाते हैं। कंप्यूटर में इतना फंक्शन है, वो तो कुछ कुछ ही हम लोग समझ पाते हैं। इसलिए ये जड़ ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो वस्तु का अनुभव होता है उसको बोलते हैं जड़ ज्ञान मात्र। उसके द्वारा अगर हम लोग सोचेंगे, अरे नहीं मैं भगवान को देखा, अपने आंखों से देख के आया, अरे मैं भगवान को स्पर्श किया भैया, अपने हाथों से स्पर्श किया हैं, मैं भगवान को अपने हाथों से खिलाया। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन ये वास्तविक वो अनुभव नहीं है जिस अनुभव के द्वारा उस अपराकृत ईश्वर स्वरूप का अनुभव हो सकता है। नहीं हो सकता है। हम लोग कितना भी उछले कूदे, संभव है। मन के द्वारा, कई बार मन के द्वारा हम लोग क्या करते, चिंता करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं। ध्यान में बैठ करके मन में सोचते हैं, अरे ना ऐसा है भगवान का स्वरूप, भगवान ऐसा लीला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं आंख बंद करके हैं? बोलते ये जो जड़ ज्ञान है, इसमें भगवत स्वरूप का केवल चित्त आभास मात्र होता है। जब हम लोग प्रयास करते हैं भगवान के उस स्वरूप, जिस स्वरूप को हम लोगों ने श्रवण किया है, श्रवण करते करते आंख बंद करके भगवान के मन में ध्यान के द्वारा स्मरण करते करते उस स्वरूप का हम लोग निर्माण करते हैं, मनोगत स्वरूप। ठीक है। बोलते हुए मनोगत स्वरूप के द्वारा जो दर्शन होता है वो केवल चित्त आभास का दर्शन है, लेकिन वो वास्तविक स्वाभाविक दर्शन नहीं है, स्वाभाविक वृत्ति के द्वारा दर्शन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इस प्रकार का जब साधन अवस्था में, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते, इस प्रकार का अभ्यास करते करते हमारे जीवात्मा को जो स्वरूपगत वृत्ति है वो उदय हो जाता है। ये करना भी व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं है। इसके लिए ये साधन है, ये प्रयास है ऐसा। लेकिन इसमें अगर हम कपटता करने लगेंगे तो फिर स्वरूपगत वृत्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। इस कपटता से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, निष्कपट होकर के। इसलिए वहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, ये जो 2 प्रकार के ज्ञान की वृत्ति है ये प्राकृत है,
और प्राकृत ज्ञान के वृत्ति के द्वारा उस अप्राकृत भगवान के स्वरूप को हम लोग कभी नहीं अनुभव कर सकते हैं। बोलते हैं भगवान के स्वरूप जो कि चिद आनंद तत्व है, बोलते उस चिद वस्तु में जब तक हम स्थित नहीं होंगे, अचित वस्तुओं के प्रति हम आकर्षित होंगे, अचित वस्तुओं में हम अपना समय के व्यतीत करेंगे, अचित वस्तुओं में हम आसक्त करेंगे, तो उस चित वस्तु को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि उस चित वस्तु का वृत्ति आत्मवृत्ति के द्वारा, जीवात्मा के वृत्ति के द्वारा ही वे अनुभवनीय है। जिस प्रकार से हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण दास्यता। स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जितने भी जीव है, जीवात्मा का स्वरूप है कृष्णेर दास। प्रत्येक जीव का एक एक स्वरूप है। पानी में रहने वाला जीव का एक स्वरूप है। मछली पानी में रहता है, लेकिन उसको पानी से विहीन कर दो तो वो मर जाएगा। उसका स्वभाव है पानी में ही वो अपना जीवन यापन कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव का एक एक स्वभाव है। मनुष्य अपने स्वरूप के अनुसार स्वभाव बनाता है। स्वरूप है कृष्ण का दास, इसलिए उस दास्यता स्वरूप में स्थित होकर के उसका स्वभाव बनना चाहिए। क्या स्वभाव होना चाहिए? उस चित वस्तु भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण होना चाहिए। जब दास है तो तभी तो समर्पण होता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते हैं, स्वरूप से विस्मृत है। हम तो सोचते हैं कि हम ये अमुक है, ढिमुक है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है, हम बैंक मैनेजर है, हाँ, ये इस घर का मालिक है, मैं उसका स्वामी हूँ, उसका पति हूँ, उसका पिता हूँ, किसका चाचा हूँ। यही स्वरूप बना लेते हैं हम लोग। लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप है कृष्णदास। इसलिए उसी के अनुसार हमारा स्वभाव होना चाहिए, और ऐसे स्वभाव होने से हमारे आत्मा का वृत्ति भी स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति ही होता है। इसलिए जब तक आत्मवृत्ति का आश्रय नहीं किया जाता है, तब तक उस ईश्वर के स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। आत्मस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। नहीं सर। इसलिए जो मनुष्य क्या सोचते हैं, जड़ ज्ञान का आश्रय लेकर के सोचते हैं कि हमने इतना शास्त्र अध्ययन कर लिया, इतना संस्कृत हम जानते हैं, इतना विद्वान है हम। बोलते आप कितने भी शास्त्र का ज्ञान अर्जन कर लो, आप कितने भी पंडित विद्वान बन जाओ, लेकिन आपकी आत्मा की वृत्ति भगवत सुख तात्पर्य मजर नहीं है, तो वे शास्त्र अध्ययन, शास्त्र का ज्ञान भी जड़ है। और उस जड़ ज्ञान के द्वारा उस अजड़ वस्तु को नहीं जान सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, ये कोई थोड़ा सा साधन कर लेता है, कठोर साधन कर लेता है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि सिद्धि का शक्ति इस जगत में पदवी प्रतिष्ठा के लिए जो सिद्धि प्राप्त होता है वो भी प्राकृत है। और उस प्राकृत सिद्धि को लेकर के जगत के वस्तु व्यक्ति का बोध हो सकता है, अनुभव हो सकता है उनके कार्य क्षेत्र में, लेकिन अपने स्वयं का भी बोध नहीं हो पाता, स्वयं का भी स्वरूप का उनको अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि वो लोग उस ध्यान के द्वारा
अष्टांग योग के द्वारा भगवान के एक स्वरूप का अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। जैसे मानो परमात्मा स्वरूप का, समाधि के द्वारा उस परमात्मा स्वरूप का मन में कल्पना कर लेते हैं। ऐसे बहुत है महाराज, भगवान के उस परमात्मा स्वरूप का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है, लेकिन ऐसे संप्रदाय के बड़े बड़े, अपने आप को बड़े बड़े गुरु मानने वाले व्यक्ति बोलते निराधार, शास्त्र का कोई आधार नहीं, कहाँ कहाँ से नया नया स्वरूप बना लेते हैं। ऐसा तो इस प्रकार जागतिक सिद्धि के द्वारा भी, सिद्धि तो देवता लोग प्रदान करते हैं, सिद्धि हैं देवता लोग प्रदान करते हैं। कोई इस प्रकार का सिद्धि प्राप्त करता है कि वो व्यक्ति आपको देखेगा, देख के आपके बारे में डिटेल बता देगा, आगे आप कहाँ जाओगे क्या करोगे वो भी बता देगा। वो अपने कमरे में बैठे बैठे बता सकता है कि रोड में कितना गाड़ी गया, कौन कौन गया, बता सकता है। सिद्धि है, जागतिक सिद्धि है। और ये सब सिद्धि ये देवता लोग देते हैं। देवताओं के पास भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे भगवत स्वरूप को दर्शन करने का सिद्धि प्राप्त करा सके, नहीं प्राप्त करा सकते हैं। तो बोलते हैं कि ये प्राकृत ज्ञान के द्वारा जो अनुभव भी होता है वो केवल एक खंडबोध, खंड अनुभव है, एक एक कोरी कल्पना मात्र है। कोरी कल्पना तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ मात्र अनुभव है वो। लेकिन साधनावस्था में इस प्रकार के साधन करते करते जब आत्मस्वरूप जागृत हो जाता है, आत्मानुभव जागृत हो जाता है, आत्मा की वृत्ति जागृत हो जाता है, वास्तव में वही ठीक प्रकार से साधन किया है। जब तक आत्मा की वृत्ति हमारा जागृत नहीं होता है तब तक आप 100 साल क्यों, 1000 साल भी मठवास करो, 1000 जन्म भी मठवास करो तो भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं शास्त्रों में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विधि और निषेध के बारे में वर्णन किया है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो निषेध बताया है, व्यतिरेक भाव में जो बताया है, उस व्यतिरेक भाव के, निषेध भाव को चिंता करके इस प्राकृत रूप का अनुभव करते हैं। और जैसे कि भगवान को निराकार, निर्विशेष, निराधार के रूप में वे लोग उस परमेश्वर का कल्पना मात्र करते हैं, जिसको कि ऐसे दर्शन को ब्रह्म दर्शन के रूप में भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में वो लोग कितना भी कोई कल्पना करे, ब्रह्म दर्शन भी उनका कभी नहीं हुआ है। बोलते हैं जो एक बार ब्रह्म का दर्शन कर लेता है, भगवत स्वरूप का तो छोड़ो, ब्रह्म कौन है? भगवान की अंग कांति है। बोलते उस अंग कांति युक्त ब्रह्म का भी जो दर्शन कर लेता है, उसका वृत्ति ये संसार के कोई वस्तु में नहीं रहता, शरीर के सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहता है। वो तो ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, उसको ब्रह्म निर्वाण स्थिति कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म निर्वाण स्थिति तो पहुंच करके जो ज्ञानी है वो सोचता है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लिया। हालांकि भक्त को भी यहां से होकर गुजरना पड़ता है, भक्त को भी वहां से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन भक्त जानता है ये तो मेरे प्रभु की अंग का कांति है, वो अंग कांति को प्रणाम करके वे भगवान के स्वरूप को अनुभव करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी को वहाँ श्रीमन महाप्रभु जी बताते हैं कि ज्ञान, योग
भक्ति এই तीन साधनेर बसे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाश। कहते वहाँ पर कि भगवान का प्रकाश तीन रूप में होता है, ब्रह्म आत्मा और भगवान के रूप में। और भगवान के ये तीनों स्वरूप को जानने के लिए भगवान के इसके लिए तीन साधन भी है, कर्म ज्ञान और भक्ति। किस प्रकार से वहाँ वर्णन करते हैं कि भगवान के जो ब्रह्म का परमात्मा का और भगवान का स्वरूप है, तीन प्रकार का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूप को ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा और भक्ति के साधनों के द्वारा जान सकते हैं। इन साधनों के द्वारा इन तीनों स्वरूप को प्रकाश अनुभव कर सकते हैं। किस प्रकार से बोलते हैं कि जो निर्विशेष ज्ञानी है उसने तो अब निर्विशेष ज्ञान के द्वारा उस अद्वैत तत्व वस्तु का अनुसंधान करता है, निर्विशेष ज्ञानी। इसलिए उसके निकट भगवान निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रतीत होते हैं। और जो अष्टांग योग मार्ग के द्वारा उस अद्वैत तत्व वस्तु को अनुसंधान करते हैं, उनके निकट भगवान सबके हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में उदित होते हैं। और जो शुद्ध भक्ति के द्वारा उस परम तत्व का साधन करते हैं, भगवान स्वयं अपने भगवत स्वरूप का सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में उसके हृदय में अनुभवीय होते हैं, प्रकट होते हैं, दर्शन करते हैं। इसलिए शास्त्र श्रीमद् भागवत क्या बताते हैं कि वदन्ति तत्त्वविद तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति। तत्वविदगण, जो लोग तत्व को जानते हैं, तत्व क्या है? बोलते तत्व है श्री कृष्ण, अद्वैत तत्व है। तो जो लोग उस तत्व को जानते हैं, ऐसे तत्वविद गण क्या कहते हैं कि उसी अद्वैत तत्व की प्रथम प्रतीति है ब्रह्म, द्वितीय प्रतीति है परमात्मा और तृतीय प्रतीति है भगवान। लेकिन ब्रह्म क्या है? निर्विशेष ब्रह्म जो है वो क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण के अंग का प्रभा है, अंग की कांति है। इसलिए वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी ब्रह्म का व्याख्या करते हुए बताते हैं कि ब्रह्म अंग कांति तार निर्विशेष प्रकाशे सूर्य जेन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भासे। कहते हैं कि ब्रह्म उन सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अंग का कांति है, उनका निर्विशेष प्रकाश है। जैसे सूर्य के हम लोग इस चर्म चक्षु में केवल एक ज्योतिर्मय पिंड के रूप में देखते हैं, कोई स्वरूप तो नहीं देख पाते। बोलते उसी प्रकार कृष्ण भी निर्विशेष ज्ञानियों के समक्ष निर्विशेष ब्रह्म के रूप में दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। और वास्तव में देखो, ये जो लाइट है, हम लोग इस लाइट का केवल उसका प्रभाव को देख रहे हैं। सूर्य का केवल हम लोग उसके ज्योति को देख पाते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं ना सूर्य देव का ऐसा स्वरूप है, वे सुनहरे घोड़े से संयुक्त स्वर्ण निर्मित रथ में इतना सुंदर रूप लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य के उस स्वरूप को दर्शन करने के लिए ये साधारण चक्षु से नहीं होगा। अरे साधारण जो धूप आता है, सूर्य के प्रकाश होता है, उसको भी नहीं दिख पाते है। थोड़ी देर बाद हमारा आँख काला काला हो जाता है। अगर आप 2 मिनट भी ऐसे देख लोगे ना, उसके बाद चक्कर आ जाएगा आपको, चारों तरफ आपको अंधेरा दिखेगा।
और बोलते भगवान के श्री अंग के जो कांति है, जो प्रवाह है, वो तो करोड़ों सूर्य से भी और अधिक है। तो उस प्रभा को जो लोग देखने के लिए प्रयास करते हैं, उनको क्या दिखेगा? निर्विशेष दिखेगा, निराकार दिखेगा। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, यही भगवान का स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, बस यही सोचते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सबशेष वसुदाद विभूति विरिनम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो अशेष ऐश्वर्य है, किसका? वसुधा का। कोटि कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि वसुधा है। वसुधा मतलब पृथ्वी है। पृथ्वी रूपी जो ऐश्वर्य है, जिसको प्राप्त करके, जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करके जीव उस अनंत स्वरूप, अशेष भूत स्वरूप ब्रह्म का, ब्रह्म जो कि भगवान के अंग का प्रभा है, उसको प्राप्त करके योगीगण परम आनंद में निमग्न रहते हैं। कहाँ पर? इस संसार में रहते हुए। बोलते उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजना कर। यस्य प्रभा प्रभव तो जगदंड कोटि कोटि सबसे से वसुधा विभूति विघ्नम। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में, कोटि कोटि वसुधा में भगवान का प्रभा ऐसे ही प्रकाशित होता है जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। लेकिन कहते हैं सूर्य का प्रकाश तो कहीं कहीं नहीं जा पाता है। घर के अंदर, गुफा के अंदर, हैं, जल के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। लेकिन उस ब्रह्म का जो प्रकाश है वो प्रत्येक कण कण तक पहुंचता है। इसलिए जीव उस ब्रह्म स्वरूप को, भगवान के उस ब्रह्मता को, उस कांति को अगर अनुभव करता है कि मैं भगवान के उस अंग कांति का एक अंश हूं। वास्तव में जो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, है ब्रह्मा है, ब्रह्म है, भगवान भी कहते हैं ये बात। हम लोग विरोध करते हैं। किस प्रकार से? देखो, भगवान भी अचिंत्य शक्ति से परिपूर्ण है। बोलते हैं जीव भी, उसमें भी अचिंत्य शक्ति है, लेकिन भगवान में वो विभू रूप में है और जीव में वो अणु रूप में है, क्योंकि उन्हीं का ही तो शक्ति, उन्हीं का ही तो पुत्र है। जिस प्रकार से पिता का अंश पुत्र में रहता ही है, पुत्र कभी भी अपने आप को अपने पिता से अविच्छिन्नता, भिन्नता नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता कि मैं पिता का पुत्र नहीं हूं, क्योंकि पिता का अंश है। उसी प्रकार ये जितने भी जीव सृष्टि होते हैं, ये कहां से सृष्टि होते हैं? भगवान श्री कृष्ण से बलदेव जी, बलदेव जी से शंकरषण जी, शंकरषण जी से महाविष्णु जी, महाविष्णु जिसे फिर विष्णु पुरुषावतार होता है। उन पुरुषावतार में से जो क्षीरोदकशाही पुरुष है, उन क्षीरोदकशाही पुरुष के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितना भी जीव है सृष्ट होता है और प्रलय में उन्हीं में ही प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए वे क्षीरोदकशाही पुरुष किसके अंश है, किसके कला है? भगवान के कला है, भगवान के अंश, और हम लोग उन्हीं के अंश हैं। इसीलिए भगवान के जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ज्योति है, क्योंकि उस ज्योति से ही इस जीवों का सृष्टि होता है। जैसे आग जलाने से असंख्य चिंगारियां प्रकट होता है और एक एक चिंगारी एक एक जीव के माने रूप में मान लो, उसी प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप से, उस क्षीरोदकशाही पुरुष के अंग कांति से अनंत जीवों का प्रादुर्भाव सृष्टि हो रहा है।
उसी विचार से तो बोल सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। उसी विचार से कह सकते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूं। लेकिन जब जीव भूल जाता है मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, आमी वैष्णव तुम ही वैष्णव और वैष्णव हरे हैं। हाँ, जब हम तीनों ही वैष्णव हो गए तो फिर हम किसका पूजा करेंगे, किसको भोग लगाएंगे, किसको देंगे? जब इस प्रकार का विचार आ जाएगा वहां सब गंडगोल हो जाएगा। पुत्र कभी पिता नहीं बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता है। उनका नहीं बनेगा, पिता तो बनता ही है आगे। हाँ, पिता के स्थान को वे कभी नहीं ले सकता है। ये बात ठीक है। हाँ, पुत्र कभी पिता के स्थान को नहीं ले सकता है। ये कैसे? बोलते हैं उसी प्रकार उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के ब्रह्म ज्योति का अंश होने पर भी हम लोग उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं ब्रह्मदेव ठाकुर जी महाराज कि भैया ये जो जीव का स्वरूप है, ये स्वरूप में स्थित होकर के ही जीव अपने आत्म कल्याण कर सकता है, अर्थात भगवत स्वरूप को अनुभव कर सकता है। कहते हैं वहाँ पर कि मुख्य गौण वृत्ति कि वह अन्वय व्यतिरेके वेदे प्रतिज्ञा केवल कहो कृष्ण की। बोलते श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, श्री कृष्ण ही सबके कारणों के परम कारण है, वे सबके आदि है, स्वयं अनादि है। बोलते हैं ये बात को श्रुतियों में, वेदों में कहीं कहीं गौण वृत्ति के रूप में, कहीं अन्वय व्यतिरेक के रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन वेदों का एकमात्र निर्देश है, एकमात्र उनका उद्देश्य है, वेद का एकमात्र प्रतिज्ञा है कि वेद कहो वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहो कृष्ण की। बोलते श्री कृष्ण को ही परमेश्वर के रूप में वेद प्रतिज्ञा करके निर्धारित करता है। हालांकि जो जिस प्रकार का साधन करता है, जिस प्रकार का ज्ञान का अर्जन करता है, जिस प्रकार के गुरु नामधारी व्यक्ति के चरणों का आश्रय लेता है, उसके अंदर में उतनी ही प्रकार की शक्ति का जागरण होता है। जो वैज्ञानिक जितनी शक्ति संपन्न वस्तु को वो आविष्कार करेगा, उसमें उतनी ही क्षमता रखता है दूर के वस्तु को देखने के लिए। हैं? कम शक्ति संपन्न, जैसे आजकल कैमरा आता है मोबाइल में, उसमें होता ना, क्या बोलते हैं 64 MB बोलते, क्या बोलते हैं जी ना कैमरा में लिखा होता ना, हाँ मेगा पिक्सल, हाँ MB बोलते हैं, 64 MB 128 MB। जितना जिस कैमरा में जितना क्षमता है वो उतने ही दूर के वस्तु को दिखा सकता है। बोलते उसी प्रकार कर्मयोग में इतना शक्ति है कि वो केवल परमात्मा का ही दर्शन करा सकता है। ज्ञान योग का इतना शक्ति है, वे केवल ब्रह्म का ही दर्शन करा सकता है। और भक्ति योग का इतना शक्ति है कि वे स्वयं भगवत स्वरूप का अनुभव करा सकता है। इसलिए तत्वविद पंडित गण इस अद्वैत तत्व ज्ञान तत्व को ही तत्व कहते हैं। यही वास्तविक तत्व है। बोलते ये तत्व, ये जो तत्व कैसा है, ये अद्वय चिद विग्रह से युक्त है। जो जितनी चिद शक्ति को प्राप्त करता है उतनी शक्ति के अनुसार वो पृथक पृथक दर्शन कर पाता है। जिस यंत्र का जितना शक्ति होता है वो यंत्र उतना ही वस्तु के अंदर तक का दर्शन कर दिखा सकता है। ऐसा जैसे दुर्भिक्षण यंत्र है, बस उसमें भी क्वालिटी होता है। बोलते इसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान
ये वास्तव में एक तत्व है, एक वस्तु है। तत्व एक है, वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन आपके देखने का क्वालिटी होना चाहिए, हैं? अगर आप कर्मी हो, निष्काम कर्मयोगी हो, तो परमात्मा का दर्शन होगा। जैसे गुड़, गन्ना, गुड़ और रसगुल्ला, हैं? इसी प्रकार परमात्मा, ब्रह्म और भगवान। इसलिए जो जिस प्रकार के शक्ति अर्जन करता है, जितना दूर देख सकता है, उसको उतनी ही स्वरूप का दर्शन होता है। और जो जिस स्वरूप का दर्शन करता है, जहाँ तक उसका बुद्धि जाता है, उसका दृष्टि जाता है, वो सोचता है वही सर्वोत्तम है। इसलिए कर्मयोगी उस परमात्मा स्वरूप को ही सबसे श्रेष्ठ तत्व के रूप में मानता है। जो योगी है वो ब्रह्म स्वरूप को श्रेष्ठ मानता है, उससे आगे जा नहीं सकता है। पता नहीं, लेकिन भगवान तो असमूर्ध तत्व है भैया, हैं? इसलिए केवल भक्त ही उस असमूर्ध तत्व स्वरूप, असमूर्ध लावण्य, रूप, माधुरी, रस, माधुर्य, ऐश्वर्य से संयुक्त वो सच्चिदानंद घन भगवान का अनुभव करता है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिनके माधुरी का कोई अंत नहीं है। ऐसा इसलिए भगवान श्री कृष्ण है, जिन लोग कृष्ण को, श्री कृष्ण को केवल एक, अरे ठीक है, जैसे शिशुपाल इत्यादि क्या सोचते थे, अरे ये तो नंदगोवाला का पुत्र है, ये हमको क्या कर लेगा, और दे गालियाँ, दे गालियाँ। क्योंकि वे केवल एक मनुष्य के रूप में, एक नरवत यहाँ पर गौचारण कर रहा है, लीला कर रहा है, इस प्रकार के रूप में देख करके उन असुरों ने भगवान श्री कृष्ण का अवहेलना किया। आज भी ऐसे तमाम असुर है, नहीं मानते महाराज। आज एक मंत्री, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, एक मंत्री, क्या यादव है, राम गोपाल ना यादव ना क्या है, उसने घोषणा किया, उसका कोई एक पूर्वज था सपा का, एसपी का, बोलते उस आदमी को भगवान श्री कृष्ण के साथ समतुल्यता करता है। हाँ ऐसा मूर्ख हैं? हाँ जो भी है, हाँ उसने आज घोषणा किया कि उसके पार्टी का पहले का कोई एक नेता था, उसको बोलते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ समतुल है। यादव है ना वो भी? हाँ ना, यादव के दृष्टि से नहीं, वो हर तरफ से ऐसे बोल रहा था। बोलते ये लोगों के तत्वबोध का क्षमता इतना क्षुद्रता है, इतना नीच है कि एक मनुष्य को, वो भी एक अभी कुछ दिन पहले के नेता हुआ था, उसको श्री कृष्ण के साथ तुम समतुलता करते हो। इसलिए देखो, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके संबंध में भागवत गीता हैं, वेद शास्त्र उपनिषद तमाम उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। इसलिए वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को क्या कहते हैं कि भक्त्ये भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप एकई विग्रहे तार अनंत स्वरूप। बोलते भक्त के हृदय में भगवान का जो स्वयं रूप है, जो सच्चिदानंद घन रूप है, जो पूर्ण रूप है, वो भक्त के हृदय में प्रकाशित होता है। यद्यपि भगवान का अनंत रूप है, अनंत अवतार है, लेकिन जो पूर्ण रूप है वो तो केवल भक्त के हृदय में ही प्रकाशित होता है। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश नाम हम लोग श्रवण किया था। स्वयं रूप क्या है, तदेकात्म रूप क्या है, आवेश क्या है, भगवान ये तीनों स्वरूपों में विलास करते हैं। बोलते प्रथम ही तीन रूप रहे भगवान। हाँ, इसलिए स्वयं रूप,
स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूप एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। बड़े सुंदर विचार है महाराज। श्रीमन महाप्रभु जी बड़े रहस्य की बात वहाँ सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। स्वयं रूप क्या है, स्वयं प्रकाश क्या है, किस प्रकार से इन दोनों रूपों में भगवान स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, विहार करते हैं, और बोलते हैं ब्रज में जो गोप मूर्ति है उसका क्या स्वरूप है, उसको वर्णन करते काल सुनेंगे। आज तो समय है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु घेव च पतितानां पावनेभ्यो